एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे शाम की आज मैं आप लोगों के साथ में ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के टाइम से। तो आज मैं आप लोगों को अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़े से सपोर्ट की उम्मीद मैं आप लोगों से रखती हूँ, जो कि आप लोग करेंगे और कर रहे हैं। तो दिन है सैटरडे का और शाम का टाइम है। आज थी बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग, तो मैं गई थी आज सुबह, इस वजह से सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे ना शाम के टाइम पे मैं बस थोड़ा बहुत अपने बाल ठीक करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल इतने खास हैं नहीं ना, उनको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस जब तक धुलते नहीं हैं जब तक बस मेरा जूड़ा ही चलता है। स्कूल में गई थी, बच्चों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में बातें हुई हैं। टीचर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने और बच्चों की तारीफ़ें होती हैं तो माँ तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही खुश हो जाती है कि हाँ चलो हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं। तो दोनों ही क्लास टीचर्स ने मेरे दोनों बच्चों की काफ़ी अच्छी तारीफ़ें की। पढ़ाई के मामले में भी बस थोड़ा सा तनु के लिए कहा कि बोलता बहुत है बस, और सब उसका बहुत ओके है, काम अच्छे से करके लेके आता है और अगर कुछ याद करने को दो तो वो सुनाता भी है। तो ये सब चीज़ें सुन के ना मतलब अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, सब बच्चे अच्छा स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे है ना, मैंने अपना बेड वगैरह समेट दिया है। वैसे घर का काम मैं सारा स्कूल जाने से पहले करके गई थी। आज हस्बैंड भी लेट गए थे तो उनको भी मैंने ऑफिस भेज दिया। तो उसके बाद बस बारिश हो रही थी तो बस हम घर में ही ऐसे ही पड़े हुए थे, लेट रहे थे, बैठ रहे थे, टीवी देख रहे थे बच्चे, तो यही सब चल रहा था। बट शाम के टाइम पे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, मतलब घर इधर उधर तो वो थोड़ा बहुत सेटिंग कर दी है। तो बच्चे पार्क गए थे थोड़ी देर के लिए, पर बारिश है आ रही है तो इस वजह से मैंने भेजा नहीं है, वापस बुला लिया है। और यहाँ पे ना शाम के डिनर की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो अगर अभी से ही करेंगे ना तब जाके डिनर अच्छे से और टाइम पर बन पाता है, क्योंकि फिर जल्दबाजी में होते हैं। तो मेरे पास है ना करेले रखे हुए थे, तो करेले ना मेरे कई दिन से रखे हुए थे और रोज़ बोला जा रहा था कि बनाना नहीं है क्या, बनाना नहीं है क्या इनको। तो फिर अभी टाइम तो है नहीं, पर फिर भी 6 बजे हैं अभी। तो मैं सोचूं कि सारा खाना बनाने के बाद लास्ट में इसको बना लूँगी तो इसको भी आराम से 1 से 1.5 घंटा मिल जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे ना फटाफट से मैं पहले करेलों को ना छील दूँगी और छीलने के बाद इनको आप अपने अकॉर्डिंग शेप में कट कर सकते हैं, तो जिस अकॉर्डिंग आप लोग भी करना चाहें। तो करेलों को वैसे ना मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आपको रात को बनाने हैं तो आप सुबह छील के रख दीजिए। अगर आपको शाम को बनाने तो सुबह करें, और रात को मतलब सुबह बनाने हैं तो आप रात में ही करके रख दें, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और उनका जो कड़वापन है वो बहुत ज़्यादा रियली हट जाता है और आपको करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो पर मेरे पास अभी 1-1.5 घंटा ही था और कुछ भी ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मुझे बनाना था आज दाल चावल, करेले की भुजिया, और कल जो मैंने मिर्च का अचार बनाया था वो हो गया है, और रोटी देख लेंगे। तो ये सब बनाना था, सो मैंने इसलिए ना अभी करके रख दिया और बच्चों को बिठा दिया है पढ़ने। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि आपके बच्चे अपने आप कैसे मतलब पढ़ने बैठ जाते हैं। ये मतलब मैं तो सोचती हूँ कि आज के टाइम में ना कोई भी ऐसे बच्चे नहीं होंगे और या कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जिनको मतलब ये सुख मिलता होगा कि बच्चे अपने आप पढ़ने बैठ जाएं, वो भी इस इतनी इतनी सी छोटी सी एज में। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, बस ये है कि उनको पता है कि मम्मी हमें शाम को पढ़ने बिठाती है, तो बस अब मैं बोलती हूँ हो गया खेल, चलो अब पढ़ने बैठना शुरू हो जाओ, अपना अपना होमवर्क करो या फिर लर्न करने का है वो मुझे करके सुनाओ। तो मैं खाना पीना बनाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, इन बच्चों को देखती रहती हूँ, कुछ इनकी क्वेरीज होती हैं वो भी मैं सॉल्व करती रहती हूँ साथ साथ। और जब सारा खाना पीना बन जाता है तब मैं फाइनली इनका सुनती हूँ, जो जो भी मैंने याद करने के इनको दिया था। तो कुछ इस तरीके से इनकी स्टडी मेरी साथ साथ चलती रहती है। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग, डस्टिंग, इनका मतलब स्टडी और डिनर ये सब साथ चलता रहता है। तो यहाँ पे ना प्याज भी कट कर लूँ, छील के रख लूँगी। अभी जब मैं सब्ज़ी बनाने जाऊँगी तभी कट करूँगी। तो कुछ प्याज ज़्यादा चाहिए होती है करेलों में, और नमक डाल के मैंने करेलों को रख दिया है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसको पहले हमने रख दिया कि उसको थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिले और वो अपना कड़वापन हटा सके। मैंने यहाँ भी छीली थी करेलों में डालने के लिए, और ये निकल गई है पकी हुई। तो जो कच्ची आम भी पकी हुई निकलती है तो उसमें कुछ खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चे भी करने लग गए कि मम्मी हमें भी देना, हमें भी देना। तो उनका यही चलता है, ऐसा नहीं है कि एक एक टक वो बैठ के पढ़ते हैं।
वो पता नहीं कितनी बार उठते हैं, कभी पानी के लिए, कभी मेरे पास, मम्मी इसने मार दिया, मम्मी उसने मार दिया, ये लड़ रही है, वो लड़ रही है। फिर मुझे बिठाना होता है कि नहीं अब चलो बैठो, अब बैठ जाओ, अब तो मेरा ऑल टाइम जो मुँह है ना चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये है तरीके मेरे। तो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जैसा भी आप लोगों को लगता है। और आप कैसे हैंडल करते हो मुझे बताना, क्या पता मुझे कुछ टिप्स मिल जाए अपने बच्चों को हैंडल करने की। तो एक क्वेश्चन और आया था कि मैं अपने घर के जो काम करती हूँ वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वो अपने घर सेम उनके भी शायद बच्चे हैं, तो वो अपने घर के कैसे मतलब मैनेज करें वो सब मुझे बताना। तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से क्लियर से बताऊंगी, क्योंकि उस अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ किचन में फटाफट से दाल चढ़ाने। आज बनाऊंगी मिक्स दाल। बनाई मैंने मिक्स दाल करके रखी थी ना, जैसे आपको दिखाया था कैसे मैंने मिक्स दाल बनाई है। तो आज फर्स्ट टाइम उस दाल को मैं बना रही हूँ। तो बस कुछ नहीं, 2 से 3 बार मैं अच्छे से दालों को धोऊंगी, और धोने के बाद इसमें बस नमक हल्दी डाल के इसको बॉयल होने रख दूँगी। और सच कहूँ तो मैं यूँ सोची थी इसे भिगो के रखना हो, क्योंकि चने की है, साबुत मसूर की दाल है, सब है, पर ये 3 सीटी में दाल मेरी तैयार हो गई थी। तो फटाफट से अब पानी डाल के इसको रख देंगे, साइड में रख देंगे चावल बनने भी, क्योंकि ये 2 काम भी हैं। और ये थोड़े बहुत बर्तन थे दोपहर के, वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। तो यहाँ पे है ना दूध वगैरह मैंने बच्चों को दे दिया है, और यहाँ पे अपने दाल रखने के बाद अपने चावल भी रख देंगे। एक कमेंट आया था कि आप इस तरीके से मैनेजेबल काम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए कोई भी सीख के नहीं आता, सब करते 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 ही सीखते हैं। तो वैसे सच कहूँ जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ ना, यूट्यूब पे आने के बाद से मेरे काम में थोड़ा सा सिस्टमेटिकली तरीका आ चुका है। तो किस काम को किस टाइम करना है, कैसे करना है, क्योंकि मुझे फिर उसका वीडियो का एडिटिंग का इन सब का टाइम मैनेज करना पड़ता है। सो इस वजह से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। और कुकिंग में अगर मैं किचन में घुसी हूँ तो मैं किचन के मोस्टली काम निपटाती हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार मैं क्लीनिंग वीडियो बनाती हूँ तो उस टाइम पे मैं बर्तन क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इधर टाइम लगाऊंगी 10-15 मिनट, तो उतने में मैं कुछ और काम कर लूँगी। क्योंकि जब मैं किचन में घुसूँगी ना तो मैं बर्तन तो तब भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने प्याज डाला उस टाइम पे अगर आटा लगा लिया या उस टाइम पे बर्तन धो लिए, और ये नहीं कह रही कि पूरे बर्तन धुल जाते हैं, मतलब 2-2 4-4 बर्तन धोती रहती हूँ, सब्जी बनाती रहती हूँ। तो ये सब मेरा काम इस तरीके से चलता रहता है। तो ऐसा है ना, क्योंकि हर कोई ऊपर से सीख के नहीं आता, और छोटे हों काम या बड़े हों, सब काम जो होते हैं ना अपनी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, सारे काम अपने अपना एक टाइम खींचते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने पूरे घर को और बच्चों को उनकी स्टडी को मैनेज करती हूँ। नहीं तो सच कहूँ तो अगर मैं इन सब चीज़ों में लगी रहूँ ना तो मैं किसी चीज़ के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाऊँगी। पर आजकल मैं अपनी स्टिचिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट आ रहा है। क्योंकि मैं जब देहरादून में थी मैं यही सारे काम करती थी, साथ में स्टिचिंग करा करती थी। यहाँ पे मैं अपना स्टिचिंग का टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो उसको भी मुझे मैनेज करना है कि कैसे मैं अपना स्टिचिंग का टाइम निकाल पाऊँ। तो यहाँ मैंने करेलों को है ना 2 बार अच्छे से धो लिया है, क्योंकि नमक जो होता है ना वो नमक निकल जाए, नहीं तो सब्ज़ी खारी हो सकती है। तो बस जीरा डाला है, सरसों के तेल में बना रही हूँ, तेल थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा लीजिएगा। और प्याज डाल देंगे। प्याज है ना जैसे जैसे थोड़ा सा ही देर पकानी है, बस वो वाइट हो जाए ट्रांसपेरेंसी, और वैसे ही वो खुल जाएगी सारी प्याज। और जब वो खुल जाएगी ना तो एक एक हो जाएगी। उसके बाद है ना हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। ये मैंने दाल में तड़का लगाने के लिए भी प्याज कट कर ली है साथ में ही। तो यहाँ पे ना जैसे ही ये हो जाएगी उसके बाद मैंने डाल दिए हैं करेले। ठीक है, तो प्याज को आप थोड़ा देर होने देना, लाल मत करना बस। फिर करेले ऐड कर दिए और अब इसे हम ढक के रख देंगे। अब ये तेल में और भाप में बहुत अच्छे से पक जाएंगे करेले। जब करेले बिल्कुल गल जाए ना, बिल्कुल मतलब 80% हो जाए, 80 या 70% हो जाए, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर मसाले। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो गए हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं करेले, आप कट करके देख लीजिए। और अब इसके अंदर बेसिक मसाले जाएंगे, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च। आप लाल मिर्च डाल सकते हैं पर कम डालिएगा, लाल मिर्च से ना थोड़ा कड़वापन आता है, इसलिए ना मैं हरी मिर्ची ऐड की है। तो बस ये सब डालेंगे और इन्हें अच्छे से चलाएंगे और पकाने के लिए रख देंगे। जब मसाले पक जाएंगे थोड़ी देर बाद तो आप इसके अंदर कच्ची आम भी डाल सकते हैं कट करके, या फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो आपके जो करेले हैं बिल्कुल बन के तैयार हैं, आप खाते रह जाएंगे, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं तो दोनों टाइम आपको रेसिपी दी है इसी तरीके से। अब यहाँ पे है ना खाना खाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मेरे दाल भी बन गई है, चावल भी बन गया, सब बन गया है। सबकी थालियाँ लगा दी हैं, सबको बुलाती हुई आ रही हूँ।
तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। कैसा लगता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।